What are adverbs? Adverbs, a word that modifies the meaning of a verb, are called as adverbs. Yesterday we did adjectives, I believe. कल हमने adjectives किए थे. आज adverbs की बारी है. तो adjective क्या था? जो भी word noun या pronoun की quality बता रहा था, that was an adjective. And जो verb को modify करे वो होता है adverb. हमने डिस्कस किया था इसका कल भी एक एग्जांपल. लेट्स गो फॉर द रूल्स. पहला रूल, अब एडवर्ब्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एडवर्ब्स ऑफ मैनर. क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर? लाइक वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली. तो व्हाट दे आर मीनिंग? इसका मतलब यह है कि किस मैनर से वर्ब हो रही है, हाउ इट इज हैपनिंग. सो इट सेज हमें ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहां लगाने हैं. वी हैव टू प्लेस एडवर्ब्स ऑफ मैनर आफ्टर द वर्ब if there is no object and after the object if there is one. Example, it is raining heavily. अब heavily is a adverb of manner कि बारिश कैसे हो रही है. स्लो है, हैवी है, किस तरह से बारिश चल रही है. It is raining heavily. तो we have used it after the verb and जहां पर अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था. Now here we have an object. She speaks well. That is okay. अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. बट इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या अच्छी तरह बोलता हूं, इंग्लिश, देन आई हैव टू यूज वेल या कोई भी एडवर्ब होगा, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, दैट वी विल बी यूजिंग आफ्टर द वर्ब, नहीं, आफ्टर द ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वी गोना यूज वेल. तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल. नाउ सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम के एडवर्ब्स कैसे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्ब जो है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है. ऑलवेज होता है, ऑफन बार बार होता है, समटाइम्स है, नेवर है, जनरली है, एवर है, मेयरली है, सेल्डम एक्सेट्रा. ये लगाते हैं बिफोर द वर्ब. आई सेल्डम मीट हिम. अब मीट इज द वर्ब, सेल्डम इज एडवर्ब. तो मीट से पहले आया सेल्डम. आई मीट हिम सेल्डम, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सेल्डम जो है वो ये बता रही है मैं कितनी बार मिलता हूं, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आफ्टर द वर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिफोर द वर्ब. इस चीज को आप नोट कर लो. थर्ड होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दिस रेफर्स टू वर्ड्स विच शो हाउ मच, कितना, टू व्हाट एक्सटेंट. Let's see some examples of this also. कहता है consider the meaning, consider the following. It says meaning of to. To का क्या मीनिंग होता है? Now to basically हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा हो जाती है जब कोई चीज. To इसका मतलब है more than enough. तो जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है, more than enough. To denotes some kind of excess. तो आप इसको कहीं भी ऐसे यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यू से ही इज टू वीक टू वॉक, कि इतना कमजोर है, चल ही नहीं सकता. इट इज नेवर टू लेट. कभी भी इतनी देर नहीं होती कि आप काम शुरू ना कर पाओ. अब कहते हैं अगर मैं वेरी की जगह टू लगा दूं वो गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं काउज मिल्क इज टू न्यूट्रिशियस, मतलब न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा है इसके अंदर, ऐसा थोड़ी ना होता है. काउज मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस. दिस इज राइट, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड राइट. टू का मतलब है मोर देन इनफ. जो चीज एक्सेस में हो गई है दैट इज टू. वेरी इज ज्यादा, नॉर्मली विच वी यूज टू से. नाउ इनफ कहां लगाना है, इनफ की पोजीशन क्या होती है. Enough is placed after the word it qualifies. अब after the word it qualifies ये कैसे आएगा? कहते हैं everyone should be strong enough. अगर मैं बोल दूं enough strong, ये गलत है.
रीजन बीइंग इनफ ग्रामर में सेंटेंसेस के अंदर व्हेन वी से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हर एक वर्ड जो हम बार बार बोलते हैं, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है, इन सबका एक प्लेस होता है. दे हैव देयर ओन प्लेस. अगर मैंने वो उल्टे सीधे कर दिए तो मेरे आंसर्स, जो मेरा समझने का तरीका है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, वही गलत हो जाती है. अब एक एग्जांपल आएगा आगे समझने के लिए इस बात को भी कि प्लेस की क्या वैल्यू होती है. किसी भी एडवर्ब को या कोई भी वर्ड अगर आप गलत जगह लगा दो, मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो इनफ स्ट्रॉन्ग इज रॉन्ग ग्रामेटिकली इफ आई से. जब भी आपको इनफ दिखेगा, वो क्या चीज इनफ है हमेशा उसके बाद होगा, ध्यान रखना है. इट विल प्लेस आफ्टर द वर्ड. रूल नंबर 5, मच. अब मच और वेरी काफी लोग इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन मच जो मेनली यूज होता है वो यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, वॉज ही वॉज मच डिस्कस्टेड विद हिज लाइफ, द न्यूज वॉज मच सरप्राइजिंग. जो वेरी है वो लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ. ही इज वेरी, अब सेम वर्ड सेम ही लाइन है. ही वॉज मच डिस्कस्टेड, ही इज वेरी डिस्कस्टेड. द न्यूज वॉज मच सरप्राइजिंग, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग. तो फर्क क्या है? सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का, वॉज और इज का. तो अगर वॉज लगाया तो मच लगा दिया, इज लगाया तो वेरी लगा दिया. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. रूल नंबर 6, when very and much are used to qualify superlative. superlative हमने adjectives की क्लास में किया था, जिसमें es लग जाता है. from form of adjectives and verbs, they should be put before the word very and after the word much. कैसे? Now Ram is the very best boy, Ram is much the best boy. समझाने के लिए आपको लिखा गया जो वेरी है उससे पहले आएगा द, और मच के बाद आएगा. तो अगर आपको सुपरलेटिव वर्ड लगाना है, उससे पहले जो द भी लगाना जरूरी है. तो वेरी तो आएगा सुपरलेटिव से पहले और द के बाद, लेकिन मच आएगा द से भी पहले. लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं. अब ये कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन. अफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव. निगेशन होता है नेगेटिव. नाउ एग्जांपल्स दिए समझने के लिए. कहता है ही सर्टेनली वाज अ विनर अमंग देम, लकीली ही सर्वाइव्ड द क्रैश. तो कहते हैं क्या मैं यहां पर सर्टेनली की जगह कोई और वर्ड लगा सकता था? कहते हैं सर्टेनली क्यों लगाया मैंने यहां पे? ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगाया? कहता है उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन जो है, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, उसके लिए हम सर्टेनली यूज करते हैं हमेशा. और समझने के लिए इसको एग्जांपल ऊपर का देखते हैं. एक और एग्जांपल ऊपर भी दिया हुआ है आपको समझने के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अब अच्छा, यहां पे वो एग्जांपल नहीं है. ओके, एग्जांपल नंबर 9 इज एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, लाइन में चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. एग्जांपल नंबर 7 सेज, रूल नंबर 7, कि जब जब नो सूनर आपकी लाइन में आएगा, नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा. इट इज अ कॉम्बिनेशन. नो सूनर आई सो हिम आई ट्रेम्बल्ड विद फियर, गलत. नो सूनर लग गया है तो देन भी आना चाहिए, THAN वाला, देन THEN वाला नहीं. तो नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन है. अगर आपके एग्जाम में कहीं पर भी स्पॉट द एरर आता है, फिर इन द ब्लैंक्स आता है, जहां पर आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ जाए, यू कैन इजिली फाइंड आउट. अगर नो सूनर लगा है, देन तो आएगा ही आएगा. उसके बिना नो सूनर अकेला नहीं चलता. फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सा रूल है हमारा. हम मैथ्स में करते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहते हैं इंग्लिश में भी ये रूल चलता है. नॉट का मतलब होता है ना, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग. तो 2 बार नाना लगाने का मतलब है यस. कहता है आई रिसीव नो लेटर, एक नेगेटिव हो गया. नीदर हिम फ्रॉम हिम नोर फ्रॉम हर, ये दूसरा नेगेटिव भी हो गया. नीदर और नोर का पेयर होता है, सो टेक इट एज 1. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब मुझे लेटर मिला है. बट एक्चुअली अगर आप
समझ सकते हो, बोलने वाला ये कहना चाहता है मुझे लेटर नहीं मिला, तो व्हाट शुड आई से? आई शुड से आई रिसीव लेटर नीदर फ्रॉम ही नॉर फ्रॉम हर। मुझे लेटर नहीं मिला। मैं अगर यहां नॉट लगा देता हूं मतलब मुझे लेटर मिला है, नेगेटिव नेगेटिव यस पॉजिटिव हो गया, बट यहां पर मुझे लेटर मिला ही नहीं है, तो मैंने बोला आई रिसीव लेटर नीदर फ्रॉम हिम नॉट फ्रॉम हम। मुझे लेटर नहीं मिला ना उससे ना उससे। दैट इज मेकिंग सेंस, दिस इज नॉट राइट। जैसे अब एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहा था मैं उस समय, कहता है ऑफ कोर्स। क्यों नहीं लगा सकता? ऑफ कोर्स लगता है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के साथ। आप इसको सर्टेनली और अनडाउटली की जगह यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज इट, नॉट टू बी यूज्ड। क्योंकि सर्टेनली का मतलब है एक पॉजिटिव थिंग, अफर्मेशन, किसी चीज का कंफर्म करना। जैसे ही सर्टेनली द बेस्ट प्लेयर, दिस इज राइट। नाउ दिस इज नॉट अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट प्लेयर गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स लगेगा जब कोई नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही गॉट सम इंजरीज, ऑफ कोर्स वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल आल्सो। मतलब एकदम इमीडिएटली नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो गया उसका। He met with an accident. Of course, he got some injuries also. तो ऑफ कोर्स इज बेसिकली नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि प्लेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो समझो एग्जांपल नंबर 10 से, रूल नंबर 10 से। अगर आप ये ओनली वर्ड है इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज, ओनली आई स्पोक टू हिम, कहने का मतलब क्या है? उससे किसी और ने बात नहीं की है, सिर्फ मैंने ही बात की है। आई एम द वन जिससे उससे बात की है उसने। ओनली आई स्पोक टू हिम। फिर दूसरी तरफ कहता है आई ओनली स्पोक, मतलब मैंने सिर्फ बात की है। जो एम्फसाइज है पहले वाले एग्जांपल में आई के ऊपर है, दूसरे वाले में स्पोक के ऊपर है, कि मैंने सिर्फ बात की है, मैंने उसको मारा नहीं है। फिर आई स्पोक टू हिम ओनली, अब एम्फसाइज है हिम के ऊपर, कि मैंने जो बात की है ना सिर्फ उसी से की है, उसके आजू बाजू किसी और से बात नहीं की मैंने। तो डिपेंड करता है हाउ अ पर्सन गोना से, आप बात करना क्या चाहते हो उससे डिपेंड करता है ये सारा। देन द रूल नंबर 11, एल्स इज फॉलोड बाय बट। जब भी एल्स आएगा उसके साथ बट डेफिनेटली आना चाहिए। इट विल डेफिनेटली कम, यू कांट अवॉइड इट। एल्स हमेशा के साथ बट आएगा, इट इज नॉट बाय देन नहीं आना चाहिए। इट इज नथिंग एल्स बट हिपोक्रेसी, इट्स अ पेयर। जैसे ऊपर हमने नो सूनर और देन का पेयर किया था, ऐसे ही एल्स के साथ बट का पेयर आता है। फिर एज, कहते हैं एज को ऐसे यूज मत करो। कल हमने आर्टिकल्स के बारे में बात की थी कि जहां पे जरूरत ना हो मत यूज करो, अदरवाइज देयर गोना बी अ प्रॉब्लम। द सेम वे एज जो है इज ऑफन यूज्ड इन सेंटेंस थ्रू देयर दो देयर इज नो नीड फॉर इट। फॉर एग्जांपल ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, हमें यहां पर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दैट इज गुड इनफ, इतना काफी है। द लास्ट वन वी से, इट सेज परहैप्स और प्रोबेबली का क्या मतलब है? देयर इज अ डिफरेंस। परहैप्स होता है शायद, बट प्रोबेबली का मतलब होता है मोस्ट लाइकली। इसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं चीजों के। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वेयर इज गोविंदा, परहैप्स ही इज नॉट हेयर। वाई परहैप्स? आप कह रहे हो यहां पे नहीं है, तो वो आपके सामने होगा ना। परहैप्स का मतलब क्या है? शायद, तो बहुत कम चांस होते हैं। वेयर इज गोविंदा, प्रोबेबली इज नॉट हेयर, बिकॉज आप वहां खड़े हो, तो मैक्स चांसेस ज्यादा है कि वो यहां पर नहीं। अगर होता तो आप कहते हैं यस प्रोबेबली इज देयर। तो प्रोबेबली और परहैप्स में इंटेंसिटी का फर्क है। प्रोबेबली प्रोबेबली होता है जो ज्यादा लाइकली है, जो होना ही होना है, एंड परहैप्स विल बी पॉसिबली, हो सकता है, बट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली होगा ही होगा। दिस इज वीक काइंड ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है प्रोबेबली की। एडवर्ब्स की क्लास इतनी ही है। इफ देयर इज एनी डाउट एनीबडी हैज टिल नाउ, प्लीज आस्क। गिव मी अ पोल if there's any doubt. Okay, great.
Then that is it for today.